मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ होता है अच्छा या गहरा मित्र। इस स्टोरी में 4 अच्छे दोस्त होते हैं, चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण। चारों आपस में बहुत गहरे मित्र थे और वो इतने गहरे मित्र थे कि आपस में जब इन दोनों चारों पे संकट आता, समस्या आती, तो एक दूसरे की वो सहायता करते थे। सहायता कैसे करते थे स्टोरी में पढ़ेंगे। एक स्टोरी है, एक घने जंगल में बहुत बड़ी झील के किनारे चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण रहते थे। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी, गहरी मित्रता थी। वे सभी प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे बैठते और आपस में खूब गपशप होता है, बातचीत करते थे। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा तो झील के किनारे वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, परंतु हिरण नहीं आया। 3 तो आ गए, कछुआ, चूहा और कौवा, परंतु हिरण वहाँ पर नहीं आया। तीनों को चिंता होने लगी। आपस में विचार विमर्श करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि कौवा उड़कर पूरे जंगल में देखेगा कि मित्र हिरण किसी संकट में तो फंस नहीं गया है। कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे हिरण दिखाई दिया और वह एक जाल में फंसा हुआ था। उड़कर देखने लगा तो उसने अपना मित्र हिरण दिखाई दिया और हिरण क्या है कि जाल में फंसा हुआ था। कौवा तुरंत आया और अपने मित्रों को सारी बातें बताने लगा कि ऐसे ऐसे हिरण फंसा हुआ है। आपस में बातचीत कर उन्होंने निर्णय लिया कि चूहे के दांत बहुत तेज है, इसलिए वह जाल को आसानी से काट सकता है। चूहा बोला, हाँ, जाल तो मैं आसानी से काट दूंगा, परंतु वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे? मैं कैसे जाऊँगा? मेरी तो छोटी छोटी टांगे हैं, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा? तो अगले पेज पर कौवा बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ चलूँगा। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को झट से काट दिया और हिरण को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। तीनों मित्र प्रसन्न होकर झील की ओर चल पड़े। वे अभी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्होंने देखा उनका मित्र कछुआ भी वहीं आ रहा है। जो कछुआ था वो भी उनके पीछे पीछे आ गया था, वहीं आ रहा है। हिरण ने घबराकर कछुए से कहा, कछुआ भाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी आसपास ही होगा, वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है। वे चारों बातें कर रहे थे कि उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई दी। तभी उन्होंने कि शिकारी आ गया है, ऐसी उसकी पैरों की आवाज़ सुनाई दी। हिरण और चूहा तो भागकर घनी झाड़ियों में छिप गए। कौवा भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया, परंतु जो कछुआ था जल्दी से पास की झाड़ियों में नहीं जा सका, क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता है और जो चूहा और जो हिरण थे वो फास्ट चलते हैं। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसने शिकारी ने देख लिया। जाल की खराब हालत देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया और वह इधर उधर भागकर हिरण को खोजने लगा, परंतु उसे वह दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र झाड़ियों की ओर जो जा रहे कछुए पर गई। उसने तेजी से लपककर कछुए को पकड़ लिया और उसने अपने हाथों में उठाकर कहा, हिरण न सही, कछुआ ही चलेगा, क्योंकि आज हिरण तो उन्होंने छुटवा लिया, परंतु आज कछुए का मैंने शिकार कर लिया है। आज इसी को खाकर मैं अपनी भूख को मिटा लेता हूँ, कल हिरण भी हाथ में आ जाएगा। इतना कहकर उसने अपना थैला निकाला और कछुए को थैले में बंद कर लिया। अगले पेज पर तीनों मित्र इस घटना से बहुत दुखी थे कि कछुए को भी उसने कैद कर लिया है। उन्होंने कछुए को शिकारी के थैले से छुड़वाने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अनुसार
हिरण शिकारी के सामने आया और घास चरने लगा, जो वहाँ पर घास थी। जैसे ही शिकारी ने हिरण को देखा, उसे दोबारा हिरण पकड़ने की इच्छा होने लगी कि अब फिर से हिरण मेरे जाल में फंसे जाएगा। लालच में आकर उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया और हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी को आगे बढ़ा। हिरण तो पहले से ही होशियार था, उन्होंने योजना बना रखी थी। शिकारी को देखकर वह आगे बढ़ गया। शिकारी भी उसके पीछे पीछे बढ़ता चला गया। इस तरह शिकारी हिरण का पीछा करते करते थैले से बहुत दूर चला गया, क्योंकि योजना उनकी यही थी। यह देखकर चूहा झाड़ियों से निकला और शिकारी के थैले को जल्दी जल्दी से काटना शुरू कर दिया। तब चूहे ने थैला काट दिया, तब कछुए को बाहर निकाल लिया गया। हिरण का पीछा करते करते शिकारी क्या है, बिल्कुल थक चुका था, चूर हो गया था। अपना थैला लेने के लिए वो वापस आ गया, लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह ही कटा हुआ है तथा उसमें कछुआ भी नहीं है। यह देखकर शिकारी सिर पीटने लगा और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया कि मैं उस हिरण के पीछे क्यों चला गया, मैंने इसे कछुए को भी अपने हाथों से गवा दिया। शिकारी के जाते ही चारों मित्र अपने अपने स्थान के लिए निकल गए, जहाँ पर वो रहते थे, और बातें करते करते झील की ओर बढ़ने लगे, जहाँ वो इकट्ठे बैठते थे चारों मित्र। इसलिए बच्चों, हमें दोस्ती क्या है, पक्की करनी चाहिए। एक दूसरे की संकट में समस्या में क्या है, सहायता करनी चाहिए और अच्छे से मिलजुल कर अपने दोस्त के साथ रहना चाहिए। जैसे चूहा, कौवा और हिरण, कछुआ एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। ये तो आपकी स्टोरी थी। ये अपनी स्टोरी के क्या है, शब्दार्थ हैं। इसको अपनी फिर नोटबुक में नोट करना है। और ये आपके मौखिक क्वेश्चन है, ये एक लाइन वाले हैं। नीचे जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं। झील, जो बड़ी झील कहाँ स्थित थी? घने जंगल में। चूहे, कछुए और हिरण का चौथा मित्र कौन था? चौथा मित्र? कौवा। कौन था? कौवा। चूहा किसकी पीठ पर बैठकर हिरण के पास गया? कौवे की पीठ पर बैठकर। उस थैले को किसने काटा जिसमें कछुआ बंद था? किसने काटा था? चूहे ने। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। तो बच्चों, इसको आपको ने फिर नोटबुक में करना है। आपके मौखिक क्वेश्चन हैं। चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण जंगल में कहाँ रहते थे? झील के किनारे एक पेड़ के नीचे घने जंगल में रहते थे। आप इसका आंसर लिखोगे घने जंगल में। जंगल में किसने जाल लगाया था? शिकारी ने। क्या शिकारी हिरण को दोबारा पकड़ पाया? नहीं, हिरण को दोबारा से नहीं पकड़ पाया। कछुए को किसने थैले में डाल लिया था? शिकारी ने। एक एक वर्ड में क्वेश्चन देना, इनका आंसर देना है। उसके बाद आपका ये एक लाइन वाला है। कौवे की पीठ पर कौन बैठा और क्यों? कौन बैठा था? चूहा बैठा था। और किस लिए बैठा था? हिरण को छुड़वाने के लिए। वो चूहे को जाल काटना था। हिरण को किसने और कैसे छुड़ाया था? हिरण को चूहे ने छुड़वाया था अपने पैने दांतों से जाल को काटकर। कछुए को थैले में से निकालने के लिए क्या योजना बनाई गई थी? हिरण को वहाँ पर छोड़ा गया था घास चरने के लिए, और वो जो शिकारी है वो हिरण के पीछे पीछे चला गया और चूहे ने उसे थैले को काटना शुरू कर दिया। शिकारी अपना सिर क्यों पीटने लगा? क्योंकि उसको कुछ भी हाथ नहीं लगाया, ना तो हिरण का शिकार लगा और ना कछुए का। इसलिए वो थक हार कर अपने सिर को पीटने लगा। ये थे आपके क्वेश्चन। ये आपको फिर नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखित में मिल जाएंगे इनके आंसर एक्सरसाइज के।